Hello friends, this is Kashish and I welcome you on my YouTube channel. This is a very significant video of frequently used antonyms, which is most important video for class 10th and 12th board as well. So without wasting our time, let's get started. But before starting, if you haven't subscribed my channel, subscribe my channel and do like, comment, share upon my video. So the first word is accept. एक्सेप्ट मतलब अपनाना, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? रिजेक्ट, जिसका कि हिंदी मीनिंग होता है स्वीकार ना करना। एक्सेप्ट का हो जाता है रिजेक्ट। कैप्चर, कैप्चर का मतलब हो जाता है जब्त करना, किसी चीज को जब्त करना। जैसे कहते हैं द पुलिस कैप्चर्ड द थीफ बट लेटर ऑन इट लिबरेटेड द थीफ, ऐसा कह सकते हैं। तो लिबरेट का क्या हो जाता है? आजादी देना, और कैप्चर का हो जाता है जब्त करना। तो कैप्चर का वर्ड क्या हो जाएगा? एंटोनिम लिबरेट। एबॉलिश, एबॉलिश मतलब मिटा देना, खत्म कर देना। इसका एंटोनिम क्या हो जाता है? कन्फर्म, बनाए रखना। फैटल, फैटल मतलब प्राण घातक, जो हमें चोट पहुंचा सकता है। और फैटल जैसे कि आप कह सकते हैं फैटल वेपन, जिससे आपकी प्राण जा सकती है। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाता है? हार्मलेस, जिससे हमें कोई नुकसान ना पहुंचे। मेक, मेक मतलब बनाना, बनाना। और इसका अगर हम देखते हैं बनाना, और हिंदी में अगर इसका देखें तो क्या होता है? नष्ट करना। he make the project but later on he destroyed the project by himself, तो ऐसा कह सकते हैं। तो मेक का हो जाता है डिस्ट्रॉय। इंटर, इंटर आप जाते हैं, मूवी जाते हैं, कहीं भी जाते तो आप देखेंगे हर जगह इंटर एग्जिट। इंटर मतलब प्रवेश करना और एग्जिट मतलब निकास करना। तो इंटर का क्या हो जाता है? एग्जिट। डिके, डिके हम कह सकते हैं डिके, और इसका हो जाता है प्रॉस्पर। डिके मतलब नष्ट कर देना और प्रॉस्पर मतलब बनाए रखना। बैंकरप्ट, बैंकरप्ट देखेंगे कि बैंकरप्ट मतलब कंगाल, जिसके पास पैसा ना हो, जो कि गरीबी से जूझ रहा हो, तो उसको क्या कहेंगे? बैंकरप्ट। और जिसके पास अमीरी है, जिसके पास पैसा है, उसको आप क्या कहेंगे? सॉल्वेंट। तो बैंकरप्ट का एंटोनिम क्या हो जाता है? सॉल्वेंट। एडमायर, एडमायर मतलब प्रशंसा करना, और इसका एंटोनिम हो जाता है डिस्पाइज, नफरत। अबेंडेंस, अबेंडेंस मतलब बहुत, मतलब किसी चीज की मात्रा इतनी है कि वो बहुत है। और इसका एंटोनिम हो जाता है डर्थ, किसी चीज की कमी, जितना ज्यादा यहाँ है उतना कम यहाँ है। तो अबेंडेंस मतलब बहुत ज्यादा और डर्थ मतलब बहुत कम। हॉस्टाइल, हॉस्टाइल मतलब दुश्मनी, आप कह सकते हैं नेचर, नेचर है उसका तो दुश्मनी है उससे। और हॉस्टाइल का एंटोनिम क्या हो जाता है? फ्रेंडली। वैनिटी, वैनिटी मतलब अभिमान, गर्व। और इसका क्या कहता है? एंटोनिम क्या हो जाता है? मॉडेस्टी, मॉडेस्टी मतलब विनम्र। ये तो याद करने में भी बहुत आसान है, वैनिटी, मॉडेस्टी। हाइड, हाइड मतलब किसी चीज को छुपाना, और इसका एंटोनिम हो जाता है रिवील, कॉन्सील। मतलब हाइड मतलब छुपा रहे थे, और रिवील मतलब कि भेद खोल दिए। तो इसका एंटोनिम हो जाता है रिवील या कॉन्सील। गिल्टी, गिल्टी मतलब दोषी, ही इज गिल्टी बट ही इज इनोसेंट। तो गिल्टी मतलब हो जाता है दोषी, और इनोसेंट मतलब हो जाता है निर्दोष। नो, नो मतलब सभी जानते हैं, जानना, लेकिन जान के भी अनजान बनना, उसको हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में? इग्नोर। तो यहाँ पे नो का एंटोनिम हो जाता है इग्नोर। एनलार्ज, एनलार्ज मतलब बढ़ाना, किसी चीज को बढ़ाना। तो उसका हिंदी क्या हो जाता है बढ़ाने का? अगर हम देखते हैं तो घटाना, घटाना का इंग्लिश क्या हो जाता है? रिड्यूस। तो एनलार्ज का एंटोनिम क्या हो जाएगा? रिड्यूस। इल्यूजन, इल्यूजन मतलब भ्रम,
और इसका एंटोनिम क्या हो जाता है? रियलिटी। मतलब वो भ्रम में जी रहा था लेकिन उसने उसकी आंखें खोल दी, उसने उसे सत्य बता दिया, तो क्या हो गया? वो इल्यूजन में था लेकिन अब उसे रियलिटी पता चल गई है, तो इसका एंटोनिम क्या हो गया? रियलिटी। गेट। गेट मतलब किसी चीज को पाना, और इसका अगर हम देखते हैं पाना का हिंदी मीनिंग तो बहुत सिंपल है, पाना खोना, तो खोना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लूज। तो गेट का क्या हो जाएगा? लूज। गैदर। गैदर मतलब एकत्रित करना, जमा करना। देयर गैदर्ड अ क्राउड, देखेंगे कि बहुत भीड़ जम जाती है लेकिन देखेंगे कुछ देर के बाद एक दो आदमी भी नहीं बचते, तो उसे क्या कहेंगे? द पीपल स्कैटर्ड, है कि नहीं? हट गए। जैसे कि हम कोई देखेंगे कि कॉलोनी है, बहुत ज़्यादा गैदर्ड है, कहीं पे बहुत ज़्यादा क्राउड है और बहुत ज़्यादा कहीं पे बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड है, तो देयर इज अ स्कैटर्ड पीपल लिविंग इन दैट कॉलोनी, तो हम ऐसा कह सकते हैं स्कैटर। क्लॉज। क्लॉज। क्लॉज का मतलब होता है कठोर, निर्दयी। तो निर्दयी का अगर हम देखते हैं हिंदी में तो क्या होता है? काइंड, जो कि बहुत ज़्यादा नर्म होता है दिल से। तो क्लॉज का क्या होता है एंटोनिम? काइंड। डिजीज। डिजीज, आजकल तो ये डिजीज सब जानते हैं, डिजीज का मतलब, डिजीज मतलब बीमारी, और अगर आप बीमार हैं तो उसको क्या कहते हैं? डॉक्टर आप हेल्दी होइए, तो डिजीज का क्या हो जाएगा एंटोनिम? हेल्थ। बेस। बेस किसी चीज के आधार को बोलते हैं, तो आधार है यहाँ पे बेस, और इसका एंटोनिम हो जाता है टॉप। बारबरस। बारबरस मतलब होता है जंगली। असभ्य, और असभ्य का उल्टा क्या होता है? सभ्य, और सभ्य को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिविलाइज्ड। तो बारबरस का एंटोनिम क्या हो जाता है? सिविलाइज्ड। इंजॉय। इंजॉय मतलब मस्ती करना, और अगर हम इसका एंटोनिम देखते हैं तो इसका एंटोनिम हो जाता है हेट या डिसलाइक। एंट्रेंस। एंट्रेंस मतलब प्रवेश करना, और इसका एंटोनिम हो जाता है एग्जिट। एग्जिट क्या हो जाता है आपका? निकास करना। आइडल। आइडल मतलब सुस्त। He is idle but his cousin is industrious। अब इंडस्ट्रियस मतलब मेहनती, आइडल मतलब सुस्त और इंडस्ट्रियस मतलब मेहनती। कंप्लाई। कंप्लाई मतलब ओबे करना, और इसका एंटोनिम क्या हो जाता है? डिसओबे। और आप इसको हिंदी में कह सकते हैं कंप्लाई मतलब पालन करना, और डिसओबे मतलब होता है पालन ना करना। जीनियस। जीनियस मतलब होशियार, विद्वान, जिसे सब याद हो, वो बहुत होशियार है, और उसका उल्टा क्या हो जाता है? बुद्धू, बेवकूफ, तो इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? डॉल्ट। ग्लोरी। ग्लोरी मतलब प्रशंसा, प्रसिद्धि कह सकते हैं, और इसका उल्टा क्या हो जाता है? शेम। शेम मतलब शर्म। अबेंडन। अबेंडन मतलब होता है त्याग करना। जैसे कि आप देख सकते हैं रेलवे लाइंस की तरफ बहुत सारे बिल्डिंग दिए जाते हैं, तो कई कई बिल्डिंग्स आप लिखे हुए देखे होंगे कि लिखा हुआ रहता है अबेंडेंड बिल्डिंग। तो उस बिल्डिंग को क्या मतलब है कि उस बिल्डिंग को त्याग कर दिया गया, अभी वहाँ कोई रह नहीं रहे, लेकिन फिर से अगर वहाँ रहने लगेंगे तो उस अबेंडेंड बिल्डिंग का हटा दिया जाएगा बोर्ड। तो अबेंडेंड मतलब त्याग करना, और इसका एंटोनिम हो जाता है रिटेन, बनाए रखना। So these were the words which are very important for your exams, and these are the most frequently used common antonyms. So hope you like the video. Till then, bye.